चलिए अब आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली के कार्यक्रम में, जहां पर सुषमा स्वराज की याद में एक भवन का उद्घाटन हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं उस कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोकप्रिय करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही और मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्री के नाते जनता की तकलीफों को समझने वाला विदेश मंत्री कैसा हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण भी उन्होंने बनाने का काम किया। आज मुझे बड़ा आनंद है कि बांसुरी सांसद है और उसी के मत क्षेत्र के अंदर सुषमा जी के नाम से ये विमेन हॉस्टल का उद्घाटन हो रहा है। मैं बहन बांसुरी को, एनडीएमए के सभी पदाधिकारियों को और उसमें जो रहकर सुरक्षित रूप से अपने कैरियर को शेप दे पाएगी, वो सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एलजी साहब ने बताया कि 500 के आसपास वर्किंग वुमेन के काम करने की सुरक्षित निवास व्यवस्था एनडीएमसी ने की है। यहां पर एक और ब्लॉक बनने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अर्बन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को उजागर करने वाला एक कदम है। सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए सम्मान, उनके सम्मान की सुरक्षा और सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, इसके लिए इस प्रकार के भवनों का बहुत जरूरियत है। तब इसका यहां लोकार्पण हो रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। एनडीएमसी दिल्ली के क्षेत्र में ढेर सारे काम हुए हैं। मैं इसको बहुत लंबे सूची को बताना नहीं चाहता, आप सब जानते ही हो। परंतु आज जब मैं यहां आया हूं तब एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के शहरी विकास को नीतिगत आधार देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले शहरी विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब सरकारों ने अपने अपनी समझ से अच्छा काम किया था, परंतु जरूरत थी अर्बन डेवलपमेंट को एक नीतिगत ढांचा देने की, नीतिगत आधार देने की। वो आधार देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह किया। भैया जो खड़े रहे बैठ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा अब तो। उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह रखा और उसको अर्बन डेवलपमेंट नीति में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसका समावेश किया। इसके साथ साथ उत्तम कनेक्टिविटी, संचार की भी और रोड की भी, इसको अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनाया और शहरों के आसपास सटे हुए गांव जो धीरे धीरे शहर बनने की प्रक्रिया में है, उनका किसी भी नीति में कहीं समावेश नहीं था, उसको भी अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी में समावेश करने का काम किया। और इसके कारण बनने वाले शहर भी पहले से ही पीने का पानी, गटर, घन कचरे का निकासी, ये सब चीजों से युक्त बनने लगे। और ये अप्रोच से देखते 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 10 साल के अंदर अपने शहरों का परिदृश्य बदलने लगा। अर्बन डेवलपमेंट में
ई गवर्नेंस को मोदी जी ने प्राथमिकता दी। 100 शहरों को चयनित कर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया और स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में डेटा ड्रिवन अप्रोच को शामिल करने का काम किया। और डेटा ड्रिवन अप्रोच के कारण शहरों के विकास न केवल सम विकास से हुआ, हर क्षेत्र को विकास की अनुभूति हुई। इतना ही नहीं, विकास को उन्होंने फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से एक लंबे विजन के साथ विकास को कागज पर लेने का काम डेटा ड्रिवन अप्रोच के कारण हुआ।